हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हम नए वीडियो में आ गए हैं। और आपको पता है कि हमारा एक चैप्टर पूरा हो गया है कक्षा 10 की फिजिक्स का। और आज हम दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। उसका हम पहला टॉपिक लेकर के आए हैं मानव नेत्र। आज हम लोग मानव नेत्र के बारे में समझेंगे। मानव नेत्र क्या होता है, कैसे बना होता है, और नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है, और नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में जानेंगे। क्या होते हैं कोन सेल्स और रॉड सेल्स, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और एकदम शुद्ध भाषा में आप समझते रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी अंग होता है, और इस नेत्र से ही हमको पूरे संसार की तमाम रंग बिरंगी चीजें क्या करती है, दिखाई देती है। अगर ये हमारे नेत्र ना होते तो हमारा संसार अधूरा रहता, हम लोग कुछ भी ना देख पाते। तो नेत्र हमारे लिए भगवान की दी हुई एक अमूल्य भेंट है, जिससे हम लोग क्या होते हैं, पूरे संसार की रंग बिरंगी चीजों को, पूरा चीज हमको दिखाई देता है। जिनके नेत्र नहीं है, आप उनसे पूछिए कि संसार आपके लिए कैसा है, तो उनको पूरा संसार अंधेरा दिखाई देता है। उनको कुछ दिखाई तो देखता नहीं है, तो उनके लिए पूरे संसार में कुछ भी नहीं है। ये जो हम नई नई गाड़ियां देखते हैं, कपड़े देखते हैं, रंग देखते हैं, और ये हमारे लिए जो पहाड़ पेड़ पौधे ये सब हमको दिखाई देता है, ये हमको नेत्र की सहायता से ही दिखाई देता है। ठीक है, तो आप देखिए, हम लोग समझते हैं कि नेत्र में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेत्र में। तो नेत्र आप जानते हैं कि जैसे देखिए, ये हमारी आंख है, ये एकदम एक गोले के जैसे होती है। जैसे ये मैंने आपको चित्र बना के रखा है, तो ये नेत्र एक गोले के समान होती है। अगर इसको हम ऐसे निकाल करके बाहर रखें तो इसे एक गड्ढा टाइप का होगा। जैसे हम लोग बचपन में गोलियां खेलते थे या कंचे खेला करते थे, तो उसमें गड्ढा बनाते थे। अगर हम इसको ऐसे निकाल लें तो ये एक गोला टाइप का, ऐसा गोला टाइप का होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं नेत्र गोलक। क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक। आई बॉल कहा जाता है इसको इंग्लिश में। आई बॉल का मतलब होता है नेत्र एक गोले के समान होता है। ठीक है, जैसे मुर्गी का अंडा होता है, उसी समान नेत्र भी एक गोले के समान ही होती है। ठीक, तो सबसे पहला इसका पार्ट होता है नेत्र गोलक। ये इसका जो बाहरी भाग होता है, ये पूरा मिला करके इसको हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, इसी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे मांसपेशियां होती है, जलीय द्रव, कार्निया और नेत्र तारा, आइरिस, रेटिना, पीत बिंदु, अन्य बिंदु, ये सब होते हैं, सब इसी के अंदर होते हैं। इस पूरे को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट आता है दृढ़ पटल। यानी ये पूरा नेत्र गोलक एक श्वेत पारदर्शी अपारदर्शी परत से ढका होता है। यानी ये पूरा गोला जो होता है, ये श्वेत यानी सफेद कलर की एक अपारदर्शी परत से, जो बहुत कड़ी परत होती है, उससे क्या होता है? ढका होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल, या इसी को हम लोग श्वेत पटल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्लेरोटिक, यानी स्केल्टन, यानी हड्डी से बना होता है। हमारा हड्डी से तो नहीं बना होता, लेकिन ये स्क्लेरोटिक बने, मतलब हड्डियों के जैसे ही पदार्थ से क्या होता है? बना होता है। तो ये हार्ड पार्ट होता है आई का, सबसे बाहरी परत होती है। ये हमें बाहरी आघातों से क्या करती है? सुरक्षा करती है। जैसे मान के चलिए कि हमारे चोट लग गई आंख में, या कोई चीज लग गया, तो उस आघात से यही हमारे नेत्रों की क्या करती है? रक्षा करती है। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट आता है कार्निया। कार्निया क्या है? जैसे देख लीजिए, आपको हमारी आंखों का कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है? आपको काला वाला भाग दिखाई दे रहा होगा, सामने वाला जो उभरा हुआ है, इसी में हम लोग देखते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंखें डाल कर बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो। तो आंखों में आंखें डाल का मतलब ये होता है कि आप मेरे सामने मेरे कार्निया में देखो। मेरे कहा देखो? कार्निया में। तो कार्निया जो होता है वो नेत्र का उभरा हुआ भाग होता है, जो ये वाला पार्ट है, यानी ये जो काला वाला भाग है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। कार्निया से ही नेत्र अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है। नेत्र में प्रकाश अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है। तो नेत्र के जिस भाग से प्रकाश अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है, उस भाग को हम कार्निया कहते हैं। यानी नेत्र गोलक के सबसे सामने का उभरा हुआ जो भाग होता है, जो काले कलर का हमको दिखाई देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। कार्निया यानी ये एक टाइप की पन्नी होती है, यानी एक टाइप की ये क्या होती है? थैली, रंगीन परत होती, मतलब
कलरलेस परत होती है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रकाश यहीं से होकर के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक, तो मैंने आपको 3 बात बताई। पहला बताया नेत्र गोलक। नेत्र गोलक मतलब पूरे नेत्र का ये जो गोला होता है, ये पूरा आंख जो होती है, इसी को हम लोग नेत्र भी बोलते हैं। तो नेत्र जो गोलक होता है, इस पूरे सिस्टम को मिलाकर ही हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक, फिर इसके सबसे बाहरी जो परत होती है, जो श्वेत अपारदर्शी होती है, जिसके अंदर हम लोग नहीं देख सकते, नहीं तो यहां से हम देख लेते हैं ऐसे अंदर से। ठीक है, तो इसके अंदर हम नहीं देख सकते, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। ठीक, कार्निया क्या होता है, नेत्र के सबसे सामने का ये जो काला वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। और कार्निया से ही अंदर प्रकाश नेत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है। अब उसके बाद देखिए, कार्निया के बाद जो ये अगला वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये एक परत टाइप की होती है। परत का मतलब ये ऐसे बनी होती है, ऐसे आपको दिखाई दिया करता है नेत्र के अंदर ऐसे। और ये पूरे इसमें कलर होता है, किसी की भूरे कलर की, किसी की काले कलर की, किसी की नीले कलर की आंखें होती है। जैसे बिल्ली की आंखें देखो तो उसका कलर अलग होता है, भैंस की आंख देखो तो उसके कलर अलग होता है, हमारी आंखों का कलर अलग होता है। इसी का कलर ही से ही नेत्र का कलर डिसाइड होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये आपका आता है आइरिस बोला जाता है। आइरिस मीन्स ये एक पर्दा होता है, यानी ये क्या होता है, पर्दा होता है। इस पर्दे में एक छोटा सा छिद्र होता है, छिद्र माने एक छोटा सा छिद्र। और इस आइरिस में प्रकाश को अवशोषित करने वाले छोटे छोटे क्या होते हैं, रोए होते हैं, उन्हीं का कलर होता है। उन्हीं के कलर से ही आंखों का कलर होता है। किसी की भूरे कलर की, किसी की नीले कलर की, किसी की जो है काले कलर की आंखें होती है। तो आइरिस क्या होता है, यानी कार्निया के भीतर, कार्निया के अंदर, यानी कार्निया के पीछे यहां पर एक पर्दा होता है जो अपारदर्शी होता है। क्या होता है, अपारदर्शी, यानी यहां से कोई प्रकाश अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है पुतली। पुतली क्या होती है, तो आइरिस के बीचों बीच एक छोटा सा क्या होता है, छिद्र होता है। क्या होता है, छिद्र होता है। इस छिद्र को हम लोग पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। देखिए, जब किसी की आंख फूट जाती है या किसी आंख में बहुत चोट हो जाती है, तो पुतली अगर खराब हो जाती है तो आपको फिर दिखाई नहीं देता है। तो पुतली एक छिद्र होता है, पुतली कोई चीज नहीं है। उसी आइरिस में वो जो पर्दा लगा होता है, ये वाला, इस पर्दे में बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। उसी छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस या क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। इसकी एक विशेषता होती है कि जब हम किसी चीज को गौर से देखते हैं, जैसे मान के चलिए कि प्रकाश कम आ रहा, आप अंधेले कोठरी में गए, वहां आपको चीजें दिखाई नहीं देती, तो आप फिर ऐसे गौर से देखते हैं। तो जब आप किसी चीज को गौर से देखते हैं तो इसका छिद्र ये क्या हो जाता है, ऐसे बढ़ जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। तो जब आप अंधेले में जाते हैं तो छिद्र क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन जब आप उजाले में जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप बाहर निकले अचानक अंदर से, और अंदर से जब आप बाहर निकलते हैं ना, तो कैसे अपनी आंखों को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे सूरज की तरफ देखते हैं या किसी बल्ब की तरफ देखते हैं तो ऐसे कर लेते हैं। तो दरअसल आप अपनी आंखों को ऐसे इसीलिए करते हैं ताकि ये इसका छिद्र क्या हो जाए, छोटा हो जाए। यदि हमको बाहर ज्यादा प्रकाश मिल रहा है और जिसके कारण हमारी आंखों में केवल कुछ नियंत्रित प्रकाश ही जाए जितनी जरूरी है, इसीलिए हम अपनी ये जो छिद्र होता है इसको हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं। यानी ये छिद्र क्या हो जाता है, अधिक प्रकाश में छोटा हो जाता है और कम प्रकाश में ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक, अगला आता है हमारा नेत्र लेंस। यानी इस आइरिस के पीछे एक मांसपेशियों का बना हुआ क्या होता है, लेंस होता है। यानी ये एक द्विउत्तल लेंस टाइप का, लेकिन ये पूर्ण रूप से द्विउत्तल लेंस नहीं होता। इसके एक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कम, यानी एक तरफ ये कम जो है गोल होता है और दूसरी तरफ की वक्रता त्रिज्या ऐसे क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आइरिस के पीछे मांसपेशियों का बना हुआ एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। और जब प्रकाश नेत्र लेंस पर पड़ता है तो नेत्र लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु से क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है। तो जाहिर सी बात है, इतनी बात आपने समझ ली होगी। अब अगला आता है जलीय द्रव। क्या आता है, जलीय द्रव। आप जानते हैं कि ये इसे क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। और ये क्या होता है, आइरिस। और ये क्या होता है, लेंस। तो लेंस और कार्निया के बीच एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा होता है। ट्रांसपेरेंट माने जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसका पूर्णांक लगभग 1 कितना होता है, इसका पूर्णांक लगभग 1.33 कितना होता है, 6 होता है।
कितना होता है? 1.33 जिसे हम लोग जलीय द्रव या इक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जलीय द्रव या इक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। ठीक, ये प्रकाश को क्या करता है? अपवर्तित करता है। यानी जब प्रकाश वायु से इस लिक्विड में जाता है ना, तो उसका क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका कांच द्रव। कांच द्रव या इसी को हम लोग कचाप द्रव या विट्रस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कचाप द्रव या विट्रस ह्यूमर। ठीक है, इसे कांच द्रव भी कहा जाता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में ये जो खाली स्थान होता है, इस पूरे में एक अन्य पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसका अपवर्तनांक उतना ही होता है जितना इसका होता है। ये वाले इसका अपवर्तनांक होता है 1.33 कितना? 6, जिसे हम लोग कचाप द्रव कहते हैं। इसका भी वही काम है कि यहाँ से जो प्रकाश आता है उसका ये क्या करता है? अपवर्तन करता है। और अपवर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब अगला आपका आता है कोराइड। क्या आता है? कोराइड। कोराइड क्या होता है? ये आपका दृढ़ पटल होता है। दृढ़ पटल माने नेत्र गोलक के सबसे बाहरी अपारदर्शी परत को हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं, जो नेत्र में आघातों से क्या करती है? सुरक्षा करती है। और इसके अंदर एक अन्य परत लगी होती है जो काले कलर की होती है। किसके कलर की होती है? काले कलर। तो यहां से इसका काम क्या होता है? जो यहां से प्रकाश जाता है वो जब यहां से अपवर्तित होता है, तो अपवर्तित होकर के यहां ऐसे दीवारों पर क्या करता है? गिरता है। तो वो प्रकाश परावर्तित ना हो, इसलिए काले कलर की क्या लगी होती? कोराइड लगी होती है। ये क्या करती है? प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? अवशोषित, ताकि प्रकाश नेत्र के अंदर प्रकाश का आंतरिक परावर्तन ना हो। यानी प्रकाश यहां से टकराने के बाद ऐसे वापस न लौटे, इसलिए यहाँ पर एक क्या लगी होती? कोराइड, यानी एक काले कलर की पन्नी यानी झिल्ली लगी होती है, जो प्रकाश का क्या करती है? अवशोषण करती है। ठीक, अगला आपका आता है रेटिना। रेटिना क्या होती है? इसी कोराइड के भीतर यानी नेत्र में सबसे अंदर की ओर यहाँ पर एक अन्य पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। अब आप समझिए कि ये पर्दा कैसा होता है। ये पर्दा बिल्कुल ऐसे होता है, जैसे मान के चलिए एक हम नई प्लेट ले ली या कोई नई प्लेट ले ली, उसमें अंदर की तरफ, किसकी तरफ? अंदर की तरफ एक हम कागज चिपका दें, तो उसी टाइप से ये अभी अंदर की तरफ एक परत क्या होती है? चिपकी होती है। ऐसे परत क्या होती है? चिपकी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। इस रेटिना के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। डॉट्स माने जैसे आप लोगों ने चप्पल पहनी होगी वो डॉट वाली, ऐसे छोटे छोटे बिंदु निकले रहते हैं। ठीक है, और ये बिंदु दरअसल यहाँ पर जो तंत्रिका तंतु होती है, तंत्रिका तंतु के उनके सिरे होते हैं, ताकि प्रकाश इन पर गिरे तो यहां से प्रकाश का सिग्नल किसको भेजा जा सके? मस्तिष्क को। यानी यहाँ पर छोटे छोटे तार के सिरे होते हैं, यानी वो जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उन्हीं के डॉट रहते हैं, यानी इस रेटिना के ऊपर। तो जब प्रकाश गिरता है ना, तो इनके ये प्रकाश संवेदी होती है, यानी ये प्रकाश के सिग्नल को तुरंत क्या कर लेती है? ले लेती है, और इस सिग्नल को यहाँ से किसको भेज देती है? मस्तिष्क को भेज देती है, और वस्तु हमको क्या करने लगती है? दिखाई देने लगती है। ठीक, तो आप लोगों ने समझ लिया होगा रेटिना क्या होता है। अगला आपका आता है अंध बिंदु। क्या आता है? अंध बिंदु। तो जहां से दृष्टि तंत्रिकाएं, जैसे मान के चलिए ये पूरी रेटिना है, ये अंदर की तरफ पूरा एक क्या है? परत है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना। तो इस रेटिना में यहां पर एक छिद्र होता है, यानी यहाँ पर दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना को भेद कर कहां पहुंचती है? मस्तिष्क की तरफ पहुंचती है। तो यहाँ पर एक अन्य बिंदु होता है, यहाँ पर जहां से दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना को भेद कर मस्तिष्क की ओर जाती हैं, वहां पर एक बिंदु होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। क्योंकि यहां पर जो प्रकाश गिरता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहां पर रखी, उससे आने वाला प्रकाश आकर के कहां पर गिरता है? अंध बिंदु पर गिरता है, तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है। समझ रहे? तो यानी यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमको दिखाई नहीं देता, इसीलिए इसका नाम है अंध बिंदु। ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानता है? ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका पीत बिंदु। क्या आता है? पीत बिंदु। तो पीत बिंदु क्या होता है? रेटिना में बीचों बीच यहाँ पर एक अन्य पॉइंट होता है जो पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? पीले रंग का। तो यहाँ पर जब कोई प्रकाश गिरता है, तो यहाँ पर जब प्रकाश गिरता है तो वस्तु का प्रतिबिंब हमको एग्जैक्ट बढ़िया सा दिखाई देता है, साफ सुथरा अच्छा दिखाई देता है। सबसे चमकीला प्रतिबिंब इसी बिंदु पर बनता है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्या? पीत बिंदु। तो जाहिर से आपने समझ लिया होगा कि मानव नेत्र क्या है। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि पूरी नेत्र का जो गोला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र गोला या आई बॉल के नाम से जानते हैं।
और आई बॉल में सबसे बाहरी जो परत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। और नेत्र में सबसे सामने का जो ये काला वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। इसी से नेत्र में अंदर प्रकाश क्या करता है, प्रवेश करता है। उसके बाद कार्निया के जैसे हम अंदर प्रवेश करेंगे तो एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसका कलर नीला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। इसी के कलर से हमारे नेत्र का क्या होता है, कलर होता है। ठीक है, अगली आपकी आती है पुतली या नेत्र तारा। आइरिस के बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है जिसका यह गुण होता है कि वो अधिक प्रकाश में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन कम प्रकाश में क्या हो जाता है, अधिक प्रकाश में छोटा हो जाता है, लेकिन कम प्रकाश में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसी को हम लोग नेत्र तारा या पुतली के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला आपका आता है नेत्र लेंस, यानी पुतली के पीछे यानी पुतली के आगे एक द्वि उत्तल लेंस टाइप का मांसपेशियों का बना लेंस होता है जिसके एक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है लेकिन दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, यही आने वाली प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब रेटिना पर क्या करता है, बनाता है। उसके बाद कार्निया, ये आपका कार्निया है और ये नेत्र लेंस। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच खाली स्थान में एक क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है, जिसे हम लोग जलीय द्रव या एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक, उसके बाद नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के खाली स्थान में एक अन्य द्रव भरा होता है जिसका अपवर्तनांक 1.336 ही होता है और इस द्रव को हम लोग विट्रस ह्यूमस या कांच द्रव के नाम से जानते हैं। ठीक, फिर उसके बाद दृढ़ पटल के नीचे एक काले कलर की परत होती है जिसे हम लोग कोराइड के नाम से जानते हैं। ये नेत्र के भीतर होने वाले आंतरिक परावर्तन को रोकती है और नेत्र के भीतर रेटिना के अलावा जितना भी प्रकाश परावर्तित होता है उसको ये क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक, फिर रेटिना क्या है, रेटिना नेत्र में सबसे अंदर वाली परत होती है जिसके ऊपर दृष्टि तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं। जब प्रकाश की किरणें दृष्टि तंत्रिकाओं के सिरे पर गिरती हैं, जब यहाँ से लेंस से प्रतिबिंब बनता है और जब प्रकाश यहाँ पर गिरता है रेटिना पर, तो वो दृष्टि तंत्रिकाओं के सिरे प्रकाश का सिग्नल मस्तिष्क को भेज देते हैं जिसके कारण वस्तु हमको क्या करती है, दिखाई देने लगती है। ठीक, तो जहां से ये दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना को भेद कर मस्तिष्क की ओर जाती है, वहां पर उस स्थान पर एक बिंदु होता है जहां पर गिरने वाली प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं देता है। उस बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं या ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। ठीक, रेटिना में बीचों बीच एक पीला सा भाग होता है जहां पर गिरने वाली प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब बहुत ही चमकीला दिखाई देता है। इस बिंदु को हम पीत बिंदु के नाम से जानते हैं। तो इतनी बात आप लोगों ने अच्छे से समझ ली होगी। अब हम बात करेंगे नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक, तो आपको जैसे कि पता है कि हमको वस्तु तभी दिखाई देती है जब आने वाला प्रकाश वस्तु के ऊपर गिरता है और गिरने के बाद वो परावर्तित होकर हमको हमारी आंखों में क्या करता है, प्रवेश करता है। जैसे मान के चलिए कि इस वस्तु को हमको देखना है, ये वाली वस्तु है, इस वस्तु को हमको क्या करना है, देखना है। ठीक, इसको हमको देखना है। तो जैसे प्रकाश की किरण यहाँ से आती है और हम ये खड़े हैं, ये हम खड़े हैं। ठीक, तो यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, आने के बाद यहाँ से टकराने के बाद जब हमारी आंखों में क्या करेगी, प्रवेश करेगी, तभी हमको वस्तु क्या कर सकती है, दिखाई देती है। ठीक, तो आज हम समझेंगे नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे बनते हैं नेत्र द्वारा प्रतिबिंब। मान लीजिए वस्तु है, तो वस्तु चलने वाली प्रकाश की किरणें जब हमारी कार्निया के ऊपर गिरती हैं तो कार्निया में वो प्रवेश करके क्रमशः जलीय द्रव, यहाँ पर जलीय द्रव भरा होता है। आपको मैंने पढ़ाया है मानव नेत्र, अभी जब मैंने मानव नेत्र पढ़ाया है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले यहाँ कार्निया, कार्निया के बाद यहाँ जलीय द्रव, फिर यहाँ आइरिस और पुतली, और फिर यहाँ पर क्या होता है, नेत्र लेंस होता है, और यहाँ कांच द्रव भरा होता है, और यहाँ पर होती है हमारी क्या, रेटिना, जहां पर प्रतिबिंब क्या करता है, बनता है। तो जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें हमारे कार्निया पर गिरती हैं तो कार्निया के भीतर वो क्रमशः जलीय द्रव, नेत्र लेंस तथा कांच द्रव से परावर्तित होकर अपवर्तित होकर हमारी रेटिना पर गिरती है, जहां पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब क्या करता है, बनता है, और तथा वस्तु से क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। इस प्रतिबिंब का संकेत यानी इसका सिग्नल दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा हमारे
मस्तिष्क को भेज दिया जाता है। यानी यहाँ पर दृष्टि तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं जो सिग्नल को कहाँ भेजते हैं, मस्तिष्क पर, और हमको वस्तु क्या करती है, सीधी दिखाई देने लगती है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें हमारे कार्निया पर गिरती है तो कार्निया पर गिर होते हुए वह क्रमशः जलीय द्रव, नेत्र लेंस और कांच द्रव से होते हुए या अपवर्तित होकर हमारी रेटिना पर गिरती हैं, जहां पर उसका यानी वस्तु का, जहां जो प्रकाश आ रहा था उस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बनता है, और उस प्रतिबिंब का संकेत दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा हमारे मस्तिष्क को क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, जिसके कारण वस्तुएं हमको क्या करने लगती हैं, दिखाई देने लगती है। ठीक।